नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कर्नाटक चुनाव के दौरान दलितों को अपनी तरफ करना देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल थी। राज्य में दलितों की संख्या 20% है और 100 सीटों को ये प्रभावित करते हैं। वहीं 36 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लेकिन यदि पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो जो दलित वोट बैंक किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है, इसकी एक वजह दलितों को दो हिस्सों में बांटना है। एक श्रेणी में मणिगास आते हैं तो दूसरी श्रेणी में होलियस की है, जहां होलियस और दूसरे दलित समूह कांग्रेस को वोट देते हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नेतृत्व करते हैं। वहीं मणिगास भाजपा के पक्ष में है। माना जाता है कि मणिगास नाराज है क्योंकि जस्टिस एजे सदाशिव कमीशन के आंतरिक आरक्षण रिपोर्ट को प्रदेश में लागू नहीं किया गया। इसी वजह से मणिगास भाजपा का समर्थन करते हैं। वहीं इस समुदाय के कुछ लोग जेडीएस और बसपा में भी शामिल हैं। सेंटर फॉर स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का कहना है कि अतीत में दलित समुदाय के 50% वोट कांग्रेस को जाया करते थे, जबकि भाजपा के खाते में केवल 20% वोट ही आते थे। 2008 की विधानसभा में ये तस्वीर उस समय बदल गई जब आरक्षित 36 सीटों में से भाजपा ने 22 पर जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस फिर से दलितों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही और 2013 के चुनावों में उसने 17 आरक्षित सीटों पर कब्जा किया। अब दलितों के वोट बैंक में कब्जा करना प्रदेश का नया ट्रेंड बन गया है। हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है। आंतरिक आरक्षण पर जस्टिस सदाशिव कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में आरक्षण सुविधाओं की पहुंच सभी तक करवाने के लिए राज्य के 101 दलितों को 4 वर्गों में बांट दिया जाएगा, जिसके बाद 15% आरक्षण अनुसूचित जाति, 6% तथाकथित अछूतों, 5% दूसरे समुदाय को, 3% और गैर अछूतों को भी 1% देने की बात वो यहाँ पर सामने निकल करके आई। इस मामले में एक के बाद एक दलित नेता ने कहा कि हमें पिछले 4 सालों से आंतरिक आरक्षण की रिपोर्ट को सरकार द्वारा लागू करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया की सरकार ने हमारी और दूसरे दलित समुदाय की विनती दरकिनार कर दी है। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार कर्नाटक में रिजल्ट में कौन से नए आंकड़े देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।